आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरगढ़ में शेरू और बबरा नामी ऊंटों की जोड़ी और 20 मन के बछड़े सुल्तान ने धूम मचा रखी है। खूबसूरत जानवरों को देखने और सेल्फियां बनाने के लिए भी काफी लोग आ रहे हैं। मजीद तफसील बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से जियो न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अदनान मुश्तबा। ईद कुर्बान की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहरियों को फिक्र सताई जा रही है कि उन्होंने ईद कुर्बान का जानवर लेना है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ पे ना सिर्फ 3 खूबसूरत जानवर मौजूद हैं बल्कि उन्हें देखने वाले भी बड़ी तादाद में आए हैं। मेरे साथ इन जानवरों के मालिक मौजूद हैं। सुल्तान इस जानवर का नाम है और इसके अलावा बबरा है, शेरू है, जो ये जुड़वा ऊंट है। इनके मालिक से जानते हैं कि वो इन्हें क्या खिलाते हैं और इन जानवरों का वजन क्या है। हमारा ये जो बछड़ा है ये सुल्तान है। तकरीबन इसका वेट जो लाइव वेट होगा ये तकरीबन 20 मन होगा और 25-25 मन तकरीबन जो है वजन इसका हमारा ऊंट होगा, शेरू और बबरा का। और खिलाने के अंदर ये है कि जो इनकी फेवरेट चीज़ें हैं वो हम इनको खिलाते हैं। उसमें चोकर है, दलिया है, सूड़ी है, सरसों का तेल है, दही है, तो ये चीज़ें हम इनको मिक्स करके खिलाते हैं जो बड़े शौक से खाते हैं। ये इस बच्चे ने छुट्टियां ली हैं खसूसन इस वजह से कि ये जानवरों को खिला पिला सके, उनकी अच्छी तरह खिदमत कर सके। तो ये जो जानवर हैं ये पहले, दूसरे और तीसरे दिन कुर्बान किए जाएंगे अल्लाह की राह में। तो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है, बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर इन जानवरों को देखने के लिए आए हुए हैं। जी। शुमाली वज़ीरिस्तान में ईद कुर्बान करीब आते ही जगह जगह मवेशी मंडियां तो सज गई हैं, लेकिन इन मंडियों में खरीदार गायब हैं। व्यापारी परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक हबीब। जी बिल्कुल, मीरानशाह और मीर अली के मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ कायम की गई है। मैं इस वक्त मीरानशाह दरपखेल मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ छोटे बड़े खूबसूरत जानवर तो मौजूद है, लेकिन हालिया बदतरीन महंगाई की वजह से ख़रीदार नज़र नहीं आ रहे हैं। शहरियों से मज़ीद जानते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम दूर दराज इलाकों में जाकर वहाँ जानवर ख़रीदें, क्योंकि मवेशी मंडी के निस्बत वहाँ पर जानवर सेहतमंद भी होते हैं, कीमत में भी आसान होते हैं। लाइफ स्टॉक वाले बड़े गैर फ़आल हैं और मंडियों में किसी किस्म की जरासीम कर्ज दवाइयाँ स्प्रे नहीं करते। जैसे कि आपने शहरियों की बातें सुनी, उनका कहना है कि मंडियों में सहूलियात के फुकदान और ऊंची कीमतों की वजह से वो दूर दराज देहात का रुख करने पर मजबूर हैं। व्यापारियों को खौफ है कि अगर ख़रीदार न आए तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जी। दूध जैसा चमकता सफ़ेद रंग और निराली चाल। मुल्तान के बादशाह का वज़न 40 मन हो गया। उसके साथ ही लाडले का वज़न 35 मन तक पहुँच गया है। इनकी खूबसूरती और सेहत का क्या राज है, ये जानते हैं इमरान चौधरी से। दूध जैसा चमकता सफ़ेद रंग और निराली चाल, ये है मुल्तान का बादशाह, जो चंद माह कबल फैसलाबाद में होने वाले जानवरों के मुकाबला हुसन में पहले नंबर पर आया और इसका साथी लाडला भी इसी मुकाबला हुसन में तीसरे नंबर पर आया। मुकाबला हुसन जीतने के बाद बादशाह और लाडला की चाल मजीद मस्तानी हो गई। दोनों जानवरों को रोज़ाना सुबह शाम 1 घंटे तक बाड़े के अंदर ही टहलाया जाता है ताकि इनकी नशोनुमा मजीद बेहतर हो सके। 2 साल तक इनको पालने से मालिक की इनसे मोहब्बत भी दीदनी है। कीमत तो इसकी कोई नहीं है, कीमत तो कोई 2 करोड़ तो 2 हम फिर ना दें। ये सुन्नत इब्राहिमी के लिए हमने पाला है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कुर्बानी पे जाएगा। बादशाह और लाडला की खुराक में रोज़ाना की बुनियाद पर दूध, मक्खन, मुख्तलिफ अजनास का वंडा और सब्ज़ चारा शामिल है। इनके भारी भरकम होने में मालिक की मेहनत, अच्छी खुराक के साथ साथ इनकी नस्ल का भी किरदार है। ये दोनों बछड़े ब्राह्मण नस्ल के हैं। ये नस्ल अपने भारी भरकम वजूद के बाइस पाकिस्तान में बहुत मकबूल है और इस नस्ल का चंद माह का बच्चा भी 7 से 10 लाख में फ़रोख्त होता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत जानवर तैयार किया, अल्लाह की राह में ये कुर्बान होगा, हमें खुशी होगी। ईद कुर्बान सिर्फ जानवर कुर्बान करने का नाम नहीं, बल्कि ये हमें पैगाम देती है कि सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान करने से दरेग नहीं करना चाहिए। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। सरगोदा में ईद उल अज़हा के मौके पर मवेशी मंडियों में इंतजामात को फूल प्रूफ बनाने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। इस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर सरगोदा के पास मौजूद हूँ। उनसे पूछता हूँ कि सरगोदा ज़िला में मजमूई तौर पर कितनी मंडी मवेशियाँ कायम की गई हैं और इन मंडी मवेशियों में ख़रीदारों, व्यापारियों के लिए किस किस्म की सहूलत फराहम की गई है। जी सर, ईद उल अज़हा करीब आ गई है जी,
तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट खुसूसी तौर पर बतौर डिप्टी कमिश्नर आपने क्या इंतजाम किए हैं? पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारी 10 सेल पॉइंट्स बनेंगे और बड़ी मंडियां बनेंगी। इसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जितनी भी कॉरपोरेशंस हैं वो, और उसके बाद पंजाब कैटल जो हमारी कंपनी है वो भलवाल में और सिलांवाली में अपनी मंडी को इस्टेब्लिश करेगी। इसमें जो ख़रीदार के लिए सहूलियात हैं वो ये कि हमने जो भी ख़रीदार आएंगे उन्हें एक साफ़ सुथरा माहौल वहाँ पर दिया जाएगा, सिक्योरिटी दी जाएगी, और उसके बाद जो व्यापारी हैं उन्होंने चूँकि सबसे ज़्यादा बड़े स्टेक होल्डर हैं वहाँ पर रहना भी होता है, तो उनके जानवरों की हिफाजत के लिए, उनकी सेहत के लिए लाइफ स्टॉक की टीम्स होंगी। उसके बाद वहाँ पे सफाई के इंतजाम, जानवरों के पीने के पानी के इंतजाम, चारे के इंतजाम, रहने के, और चूँकि ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस भी होता है, पूरा एक इकॉनमी चलती है, तो हमने स्पेशली सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए हैं। राजनपुर की मवेशी मंडियों में एक तरफ कीमती और खूबसूरत मवेशी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ मवेशियों की सजावट का सामान भी ख़रीदारों की दिलचस्पी का मरकज़ बन गया है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इलियास रज़ा। जी, मैं राजनपुर मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर ईद कुर्बान के लिए इंतहाई खूबसूरत जानवर यहाँ पर मौजूद है, और खरीदार जब जानवर अपना खरीदता है तो यहाँ पर उनके लिए खूबसूरती के लिए यहाँ पर सामान के स्टॉल लगे हुए हैं, जो यहाँ पर जो कारोबारी हजरात हैं यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, जिसमें घंटी है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की रंग बिरंगी रस्सियाँ वगैरह हैं जो उसको बांध के लिए जाएंगे, और घुंघरू टाइप होते हैं जो इसके पाँव में बांधे जाते हैं, और यहाँ पर ये सामान यहाँ पर मौजूद है, और खरीदार आ रहे हैं अपने जानवर को खूबसूरत बनाने के लिए, यहाँ पर ये चीज़ें लेकर उनको खूबसूरत तरीके से सजाकर यहाँ से घर की तरफ ले जाता है। मेरे साथ यहाँ पर जो दुकान मालिक मौजूद है, ये बताएंगे यहाँ पर खूबसूरत चीज़ें रखी हुई है, ये जानवर को खूबसूरती जी बिल्कुल अच्छी जान रखे हुए हैं हमारे पास, झांझर वगैरह भी हैं और गानियाँ वगैरह भी हैं, मोती वाली गानियाँ भी हैं अच्छी वाली, जो कि 200, 250, 300, 400 की भी है, 50 वाली भी है, 100 वाली भी है।